गुड मॉर्निंग। यहाँ पर टेक्निकल इंग्लिश है। तो देखिए ये होता क्या है। इन द इंटरकनेक्टेड एंड मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टेक्निकल इंग्लिश कैन मीन द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। यहाँ पर देखिए, इस मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड के इंटरकनेक्शन में अगर बात किया जाए टेक्निकल इंग्लिश की, तो टेक्निकल इंग्लिश का मतलब सक्सेस और फेलियर के बीच डिफरेंस से लिया जा सकता है। किस बेस पर? देखिए, टेक्निकल इंग्लिश इज ड्राइवन बाय टेक्निकल jargon एंड इज हाईली बेस्ड ऑन साइंटिफिक कंटेंट। टेक्निकल इंग्लिश जो होता है वो टेक्निकल jargon पर के द्वारा रन होता है और इसके साथ में टेक्निकल इंग्लिश साइंटिफिक कंटेंट पर बेस्ड होता है। इन एडिशन टेक्निकल इंग्लिश आल्सो रिलाइज ऑन रिसर्च बेस्ड वोकेबलरी फॉर टेक्निकल इनोवेशन। देखिए, इसी के साथ में टेक्निकल इंग्लिश को रिसर्च बेस्ड वोकेबलरी के द्वारा समझा जाता है इसके टेक्निकल इनोवेशन के लिए। और जो है टेक्निकल इंग्लिश सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। टेक्निकल इंग्लिश जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश के कॉम्प्लेक्स रूल को सिंप्लीफाइज कर देता है एंड रिप्लेसेस कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी विद सिंपल सिनोनिम्स। और जो है कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी को सिंपल सिनोनिम्स में रिप्लेस कर देता है। हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल इंग्लिश। टेक्निकल इंग्लिश की हिस्ट्री क्या है? टेक्निकल इंग्लिश वाज फर्स्ट डेवलप्ड एज अ कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश एट द इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इन द 1980s। देखिए, 1980s के यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ एरो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के इनिशिएटिव में के शुरुआत में इंग्लिश के फॉर्म्स को जो है कंट्रोल किया गया था। फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया था टेक्निकल इंग्लिश को। इट्स गोल टू हेल्प नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश बेटर अंडरस्टैंड टेक्निकल मैनुअल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। इसका गोल है कि ऐसे लोग जो कि इंग्लिश के नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं वो टेक्निकल मैनुअल्स की हेल्प से अच्छे से इंग्लिश को अच्छे से समझ सके। In 2005, this language variant was renamed to AST, Simplified Technical English, or STE. We know it today. Simplified Technical English is used as a guideline by many writers of technical documentation and is also prescribed by several military and commercial specifications। देखिए, 2005 में इस लैंग्वेज वेरिएंट को ASD या जो STE सिंप्लीफाइड टेक्निकल इंग्लिश के नाम से रीनेम किया गया और आज इसको सिंप्लीफाइड टेक्निकल इंग्लिश को यूज किया जाता है कई सारे राइटर्स के द्वारा। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के कई सारे राइटर्स के द्वारा गाइडलाइन के रूप में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका। ये देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश, यानी कि टेक्निकल इंग्लिश का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एग्जैक्ट रूल्स ऑफ सिंप्लीफाइड टेक्निकल इंग्लिश आर लेड आउट इन AST STE 100 डिक्शनरी। देखिए, टेक्निकल इंग्लिश के एग्जैक्ट रूल्स को सिंप्लीफाई किया गया है ASD STE 100 के द्वारा, डिक्शनरी के द्वारा। इन एसेंस दे कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, और ये कई सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। सेंटेंस शुड बी नो मोर देन 20 वर्ड्स। सेंटेंस 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। प्रोसीजरल सेंटेंस में 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सेंटेंस। अगर डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस की बात किया जाए तो वहाँ 25 वर्ड्स से ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए। पैराग्राफ शुड कंटेन नो मोर देन 6 एलिमेंट्स। 6 सेंटेंसेस, पैराग्राफ में 6 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एनी टाइप ऑफ स्लैंग और जॉर्गन शुड बी अवॉइडेड। किसी भी प्रकार के स्लैंग या जॉर्गन को अवॉइड किया जाना चाहिए। एक्टिव वॉइस इज प्रिफरेबल। एक्टिव वॉइस का यूज किया जाना चाहिए। पैसिव वॉइस शुड बी अवॉइडेड। पैसिव वॉइस को अवॉइड किया जाना चाहिए। जेरंड्स एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल शुड बी अवॉइडेड। जेरंड्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल को अवॉइड किया जाना चाहिए। आर्टिकल्स ए एंड द शुड बी यूज्ड वेरेवर पॉसिबल। आर्टिकल्स ए और द का यूज किया जाना चाहिए जहाँ पर पॉसिबल हो।
सिंपल वर्ब टेंसेज आर प्रिफरेबल। सिंपल वर्ब टेंस जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सबको यूज किया जाना चाहिए, प्रिफरेबल हैं। यूज ऑफ स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स, स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स का यूज करना चाहिए। क्लियर कंसाइज सेंटेंस होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल टोन होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश, टेक्निकल इंग्लिश का प्रिंसिपल्स क्या है? क्लैरिटी है। इंश्योरिंग द इंफॉर्मेशन इज इजी टू अंडरस्टैंड। क्लैरिटी का मतलब होता है इंश्योर करो कि इंफॉर्मेशन जो है समझना उसे बहुत आसान है। ठीक है। एक्यूरेसी, प्रोवाइडिंग फैक्चुअल एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। एक्यूरेसी का मतलब फैक्चुअल और करेक्ट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी मीन्स होगा जो है ऑडियंस को जो मैसेज दिया जा रहा है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। Conciseness means delivering information in as few words as possible. Conciseness means जो भी इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहे हैं वो जितना कम शब्दों में हो सके उतने कम शब्दों में मैसेज को डिलीवर किया जाना चाहिए। कंसिस्टेंसी, यूजिंग कंसिस्टेंट टर्म्स एंड फॉर्मेट मीन्स कंसिस्टेंट टर्म्स और फॉर्मेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाँ यहाँ पर नेक्स्ट है आपका टेक्निकल इंग्लिश रिफर टू द स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड वोकेबलरी यूज्ड इन टेक्निकल फील्ड सच एज इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड अदर टेक्निकल प्रोफेशन। टेक्निकल इंग्लिश को एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के रूप में रिफर किया जाता है एंड वोकेबलरी यूज्ड इन टेक्निकल फील्ड्स, और जो भी वोकेबलरी इस टेक्निकल फील्ड्स में यूज किया जाता है सच एज इंजीनियरिंग, जैसे कि इंजीनियरिंग फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में, साइंस फील्ड में, अदर टेक्निकल प्रोफेशन में। इट फोकसेस ऑन प्रिसाइज एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन। ये जो टेक्निकल इंग्लिश जो है टेक्निकल इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली कम्युनिकेट करने के लिए और उसको प्रिसाइज पर फोकस करता है। It includes specialized terminology, jargon, and specific writing styles that are used to convey the technical concepts and effectively। मतलब ये जो है एक स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी, जॉर्जन और स्पेसिफिक राइटिंग स्टाइल्स को फॉलो करता है। ठीक है, जिससे जो है मैसेज को कन्वे करना है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को इफेक्टिवली रूप से कन्वे किया जा सके, दूसरे तक पहुंचाया जा सके। इट्स लाइक अ लैंग्वेज विद इन अ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के बीच में एक लैंग्वेज का काम करता है। टाइप्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश, टेक्निकल इंग्लिश के टाइप्स की बात किया जाए तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश डेट आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स। डिफरेंट फील्ड्स में यूज किया जाने वाला यूज किए जाने के बेसिस पर टेक्निकल इंग्लिश कई टाइप का होता है। फर्स्ट है इंजीनियरिंग इंग्लिश, इंजीनियरिंग के फील्ड में यूज की जाने वाली इंग्लिश इंजीनियरिंग इंग्लिश। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंग्लिश। मेडिकल इंग्लिश, साइंटिफिक इंग्लिश। इंजीनियरिंग इंग्लिश यूज्ड इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंग्लिश यूज्ड इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, नाम से क्लियर है कि इसको कंप्यूटर साइंस के फील्ड में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, नेटवर्किंग में और आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और इंजीनियरिंग इंग्लिश को इंजीनियरिंग की वेरियस ब्रांच में यूज किया जाता है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या जो केमिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग इंग्लिश का यूज किया जाता है। और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्निकल इंग्लिश की बात किया जाए तो ये इंक्लूड करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, इंक्लूड करता है एल्गोरिथम्स को, इंक्लूड करता है डेटा स्ट्रक्चर और बाकी अदर टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को ये कंटेन करके रखता है। इसके बाद में देखें मेडिकल इंग्लिश। मेडिकल इंग्लिश यूज्ड इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल इंग्लिश जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज होगी, एनाटॉमी में और फार्मेकोलॉजी में और बाकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए। साइंटिफिक इंग्लिश ये रिसर्च टर्मिनोलॉजी और राइटिंग स्टाइल्स में यूज होता है। साइंटिफिक पेपर्स और जर्नल्स साइंटिफिक इंग्लिश की हेल्प से प्रिपेयर किए जाते हैं।